सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो दो इंपॉर्टेंट मैचेस के ऊपर बातचीत करेंगे आज। दो इंपॉर्टेंट मैच का रिव्यू करेंगे। एक कल बुंडेसलीगा का जो डिसाइडर मैच था, वन ऑफ द डिसाइडर मैच इस टाइटल रेस में कौन जीतेगा, दैट इज बायर लेवरकुसेन वर्सेस बायर म्यूनिख का। और दूसरा ला लीगा का होने तो वाला था, एक डिसाइडर मैच होने तो वाला था, वन काइंड ऑफ डार्बी, लेकिन होके रह गया प्रैक्टिस सेशन। तो पहले प्रैक्टिस सेशन के ऊपर बातचीत करते, उसके बाद दूसरे प्रैक्टिस सेशन के ऊपर बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले हम बात करेंगे बुंडेसलीगा में, जहाँ पे 11 साल से मतलब राज चल रहा है बायर म्यूनिख का। बायर म्यूनिख सबको पेल देता है, बायर म्यूनिख विदाउट एनी कंपटीशन सारे जगह पे जीतता है, लाइक बीजेपी, राइट। लेकिन इस बीजेपी के टीम के अंदर एक बंदा और आ चुका है, दैट इज जावी अलोंसो, और जिसका टीम है बायर लेवरकुसेन। कल मैंने जो मैच देखा, कल प्रैक्टिस सेशन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बायर म्यूनिख पूरे मैच में नहीं था। मैंने सोचा था कि बायर लेवरकुसेन वर्सेस बायर म्यूनिख का मैच ही देखेंगे, लेकिन पूरे टाइम में मेरे को तो बायर म्यूनिख दिखा नहीं। आपको शायद अगर दिखा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, राइट। पहले 15 मिनट का बायर म्यूनिख का थोड़ा बहुत प्रेस था, थोड़ा बहुत पोजीशन था। पहले 15 मिनट बायर म्यूनिख अपने पोजीशन अपने ऊपर रखा, एंड लेकिन वो पोजीशन भी फॉरवर्ड पोजीशन नहीं था, साइडवेज पासिंग वगैरह चल रहा था, मिडफील्ड में थोड़ा बहुत पोजीशन वगैरह चल रहा था, लेकिन उतना कुछ थ्रेट वगैरह कुछ क्रिएट नहीं हुआ। बायर लेवरकुसेन के जितने सारे गोलकीपर्स थे या फिर डिफेंस थे, उनको ज़्यादा भी टेस्ट नहीं किया। उसके बाद 15 मिनट जब मैच सेटल हुआ, थोड़ा बहुत टेम्पो कंट्रोल हुआ, उसके बाद जब लेवरकुसेन ने अपना लय पकड़ा, भाई लेवरकुसेन खा गया, मतलब जिंदा चबा के थूक दिया बायर म्यूनिख को। मतलब बहुत दिन बाद बायर म्यूनिख को मैंने इतना स्ट्रगल करते हुए देखा है। और ऐसा नहीं कि देखो, बायर म्यूनिख पिछले यूसीएल में मैंने देखा था बायर म्यूनिख को स्ट्रगल करते हुए, दैट इज अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी में भाई पेप गार्डियोला है, केविन डी ब्रुयने है, अर्लिंग हालैंड है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बायर लेवरकुसेन में भाई आपको कोई उतना नाम नहीं मिलेगा। मैंने ये चौथा मैच देखा है बायर लेवरकुसेन का, और डे बाई डे जावी अलोंसो जो चीज़ बना रहा है ना, देखो मैं चाहता हूँ कि अगला एक साल बायर लेवरकुसेन में जावी अलोंसो रहे। मैं देखना चाहता हूँ इस बार का अगर बुंडेसलीगा जीत भी जाए बायर लेवरकुसेन, मैं चाहता हूँ एक और साल भी रुके। मैं देखना चाहता हूँ जावी अलोंसो इस टीम को हाईएस्ट कौन से लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ आने वाले यूसीएल में, यूसीएल तो खेलेगा बायर लेवरकुसेन गारंटी, बुंडेसलीगा जीतता है या फिर हारता है गारंटी खेलेगा, तो मैं ये देखना चाहता हूँ यूसीएल में जाके ये टीम क्या करता है, राइट। बायर लेवरकुसेन में अगर जावी अलोंसो रहेगा तो जितने सारे प्लेयर्स वगैरह है, फ्रिंगपोंग है, विट्स है, ग्रिमाल्डो है, ये सब भी नहीं जाएंगे। अगर जावी अलोंसो चला जाएगा ना, ये सब प्लेयर भी ट्रांसफर ले लेंगे हमारे समर ट्रांसफर विंडो में। अगर जावी अलोंसो रहेंगे तो ये भी प्लेयर्स रहेंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ ये सारे प्लेयर्स आने वाले 1.5 साल बाद, 1 साल बाद कौन से लेवल पे ऑपरेट करते हैं, या फिर बुंडेसलीगा पे या यूसीएल में कैसे ऑपरेट करते हैं, मुझे देखना है भाई। अब आते हैं मैच की बात। अब मैच में अगर बायर म्यूनिख को मैं बात करूं, कुछ भी नहीं था मैच में। अटैकिंग वाइज घंटा कुछ उखाड़े बायर म्यूनिख ने। मुझे दो चीज़ जो लगा, एक हैरिकेन को बहुत डीप आना पड़ रहा था, हैरिकेन को बॉल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था, फीड नहीं किया जा रहा था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि मिडफील्ड में थोड़ा बहुत बस बॉल चल रहा था थोड़ा बहुत टाइम, लेकिन जो स्ट्राइकर, जो अटैकिंग एरिया है और जो मिडफील्ड है, उसका बीच में जो कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन मेरे को नहीं दिखा। और मुझे लगता है ये कनेक्शन जो दोनों प्लेयर करते हैं, एक है जोशुआ किमिक और दूसरा है थॉमस मुलर, ये दोनों ही मिसिंग थे, क्योंकि ये लोग बेंच से आए थे। थॉमस मुलर का थोड़ा बहुत इंजरी का इशू था, और किमिक के साथ शायद टुचेल का थोड़ा, मतलब आप सुन ही रहे हो, जोशुआ किमिक ने बायर म्यूनिख के साथ अपना नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो थोड़ा बहुत थॉमस टुचेल के साथ उसका कनेक्शन थोड़ा उतना बन नहीं रहा था। लेकिन फिर भी आई थिंक पिछले मैच में, मतलब कल के मैच में थोड़ा बहुत निगल वगैरह था, इसलिए जोशुआ किमिक नहीं खेला। और ये दोनों जो मिसिंग थे, उसका पूरी तरीके से इफेक्ट हुआ कल के मैच में। अटैकिंग वाइज बायर म्यूनिख कुछ नहीं उखाड़ा, और कल अटैकिंग वाइज बायर म्यूनिख का शॉट ऑन टारगेट था 1-1। देखो बायर म्यूनिख मैच हारा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बायर म्यूनिख हर एक सीजन मैच हारता है, इधर उधर मैच हारता है, मुंचनग्लैडबाख से मैच हारता है, डॉर्टमुंड से कभी हार जाता है, लेकिन द पॉइंट इज दैट बायर म्यूनिख को मैंने इतना पिसते हुए नहीं देखा। कल पिसा गया, कल मारा गया, कल लपेटा गया बायर म्यूनिख को, ठीक है ना। तो अगर बायर म्यूनिख का मैं डिफेंस बोलूँ, डिफेंस में भी कुछ नहीं था भाई। ऑबामेयांग को कुछ ना कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, एरिक डायर बोलो या फिर आप डिफेंसिव एरिया बोलो, भाई पूरा का पूरा खाली था। कल डेविस भी नहीं था, लेकिन मुझे नहीं लगता डेविस होने से भी कुछ उतना कुछ उखाड़ लेते बायर म्यूनिख। अगर ऑपोजिशन साइड पे बायर लेवरकुसेन की बात बोलो, भाई साहब देखो बायर लेवरकुसेन ये प्लेइंग 11 जो उनका प्लेइंग 11 है, ये हाईएस्ट पोटेंशियल प्लेइंग 11 नहीं है। उनका भी विक्टर वेनिफस नहीं है, उनका भी नंबर 9 नहीं है, उनका भी मिडफील्ड में 1-2 प्लेयर मिसिंग है, उनका भी कहने की सेंटर बैक मिसिंग है। फिर भी जो देखो एक चीज़ है ना, अगर आपके पास एक सर्टेन वे ऑफ सिस्टम है और उस सिस्टम के साथ आप हर एक प्लेयर को अगर कंफर्टेबल कर पाए हो, सूटेबल कर पाए हो, तो कहने कि 1-2 प्लेयर अगर मिसिंग हो भी जाए ना, तो आपके मैच में या स्टाइल ऑफ प्ले में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जो कल के बहुत बड़ा एग्जांपल थे बायर लेवरकुसेन। पहला जो गोल पर
बायर्न म्यूनिख का डिफेंस हो गया था या फिर क्या नशे वशे कर गया था, मेरे को पता नहीं। और उनके जो स्ट्रेटजिस्ट थे उसने खाली गोल पे गोल मार दिया। और कहने की आयरनिकली ये है कि ये बंदा बायर्न म्यूनिख से ही लोन पे बायर लेवरकुसन पे। अब बायर्न म्यूनिख तो अगर टाइटल नहीं जीतेगा तो ये बंदा टाइटल जीत जाएगा लोन पे रहते हुए। सेकंड जो गोल पर है भाई, सेकंड गोल के बाद मेरे को लगा भाई मैच खत्म। मैंने कहने की 1-0 के बाद कहने की मेरे को लगा था कि हाफ टाइम के बाद बायर्न म्यूनिख स्टेप इन करेगा, क्योंकि बायर्न म्यूनिख है भाई, एट द एंड ऑफ द डे बायर्न म्यूनिख। आप जितना भी अच्छा करो बायर्न म्यूनिख कमबैक कर सकते हैं या फिर कोई स्टेटमेंट या फिर कैरेक्टर दिखाएगा। लेकिन सेकंड जो गोल आया ग्रिमाल्डो का, उसके बाद मैं समझ गया भाई सेकंड गोल के बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड गोल इज अ स्टेटमेंट गोल। सेकंड गोल सिर्फ एक गोल नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था भाई तुम खत्म हो। और जो ग्रिमाल्डो का फिनिश था, मैनुअल नॉयर मतलब सिर्फ हाथ ही उठा पाया और कुछ नहीं उठा पाया भाई। सेकंड गोल खतरनाक गोल था। उसके बाद तो बायर लेवरकुसन अटैक पे अटैक करती रही, कहने की 2-3 चांसेस मिस भी हुए। फ्रिंगपोंग से एक चांस मिस हुआ, साइडवेज भी एक बंदे ने चांस मिस किया था। अगर 1-2 चांस और भी क्रिएट और भी गोल स्कोर हो जाते तो दैट कुड बी 4-0 और 5-0, और 4-0 और 5-0 हो जाता तो भाई थॉमस टुचल आज सुबह सुबह सैक भी हो सकते थे। मेरे को डर लग रहा था कि आज सुबह फैब्रिज़ियो रोमानो के पेज से मेरे को ना दिखना है थॉमस टुचल के साथ भाई बायर्न म्यूनिख का खत्म हो गया, राइट। क्योंकि देखो कल के मैच अगर ऐसे खतरनाक तरीके से मैच डार्बी हारते हो, जो आपके 1-1 टाइटल कंटेंडर है, जिनको आप हरा के टाइटल जीतना चाहते हो, उनसे आप इतनी गंदी तरीके से हारते हो, तो एक थ्रेड बनता है कि सैकिंग का एक थ्रेड बनता है, स्पेशली इफ यू आर इन बायर्न म्यूनिख। क्योंकि बायर्न म्यूनिख ऐसे करते हैं। जूलियन नगलसमैन की अगर कैंपेन की बात करो, उतना भी खराब कैंपेन नहीं था, 1-2 मैच ऊपर नीचे हुआ, उसके बाद नगलसमैन को भी सैक किया था बायर्न म्यूनिख ने। तो मुझे लगा था भाई कुछ घपला हो सकता है आज सुबह, तो नहीं हुआ। थॉमस टुचल के साथ अभी बायर्न म्यूनिख कैरी करना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बुंडेसलीगा पे बायर्न म्यूनिख इस बार कैरी कर सकता है। ऑल तो पिछले साल की एक मेमोरीज है हमारे कि लास्ट मिनट में या फिर लास्ट डे में डॉर्टमुंड क्रम्बल कर गया था, बॉटल कर चुका था। लेकिन भाई देखो डॉर्टमुंड का मेंटेलिटी और बायर लेवरकुसन का मेंटेलिटी एक नहीं है, क्योंकि कल का जो फ्रिंगपोंग का लास्ट गोल था, खाली गोल पे बंदे ने एक सुपर स्ट्राइक मार दिया, 1-2 चांसेस उसने बंदे ने मिस किया था, लेकिन लास्ट में एक सुपर गोल स्कोर कर दिया फ्रिंगपोंग ने। जेमी फ्रिंगपोंग बोलो या फिर विर्ट्ज बोलो, आप अगले समर विंडो में अच्छे ऑफर भाई आएंगे, बड़े क्लब से अच्छे ऑफर आएंगे, स्पेशली ग्रिमाल्डो, आप फ्लोरेंटिनो विर्ट्ज बोलो या फिर आप फ्रिंगपोंग बोलो। लेकिन जो मैं बता रहा था, लास्ट गोल पड़ने के बाद जब सेलिब्रेशन हो रहा था, जावी अलोंसो को मैंने देखा, जावी अलोंसो उतना नाच नहीं रहा था भाई। जावी अलोंसो वाज रियली क्वाइट, वो बंदा जानता है कि उसको क्या करना है। तो मुझे लगता है कि डॉर्टमुंड की मेंटेलिटी और बायर लेवरकुसन की मेंटेलिटी भाई एक नहीं है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि बायर लेवरकुसन इस बार की जो बुंडेसलीगा टाइटल बॉटल करेगा, क्योंकि देखो बॉटल करने का 2 चीज़ होता है, एक होता है मेंटेलिटी, दूसरा होता है इंजरी। आपके पास 2-3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे और वो 2-3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के इर्द गिर्द ही आपका टीम चलता है, आपका प्लेइंग 11 बोलो या फिर सिस्टम चलता है। और वो 2-3 प्लेयर अगर आपके इंजर्ड हो गया तो आपके कहीं ना कहीं क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिप होता है। लेकिन बायर लेवरकुसन का अभी भी बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड है, 2-3 इंपॉर्टेंट प्लेयर थोड़ा बहुत इंजर्ड है, लेकिन फिर भी उनका वो प्लेइंग स्टाइल का कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ और वो माइटी बायर्न म्यूनिख को पेल के आए। तो मुझे लगता है ये दोनों पॉइंट ही बायर लेवरकुसन के ऊपर लागू होंगे और इस बार की बुंडेसलीगा 11 साल बाद शायद हमको एक अंडरडॉग लेवरकुसन को देखने को मिले। और मैंने जो लेवरकुसन के वीडियो में आपको बोला था, लेवरकुसन को क्या बोला जाता है, नेवरकुसन, क्योंकि 1993 डीएपी पोकल के बाद उन्होंने कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीता। लेकिन इस बार के लिए एक छोटा मोटा ट्रेवल भी उनके लिए शायद वेट कर रहा है, क्योंकि डीएपी पोकल में बड़े टीम नहीं है, सिर्फ लेवरकुसन ही है, वो लोग जीतेंगे, मतलब चांसेस बहुत बढ़िया है। बुंडेसलीगा अगर उठा लिए और उसके बाद है सिर्फ यूरोपा, अगर यूरोपा कप भी उठा लिए भाई, इस बार का एक छोटा मोटा ट्रेवल बायर लेवरकुसन के अंडर आ सकता है। तो देखना पड़ेगा। जावी अलोंसो अपने पहले सीजन में अगर ट्रेवल जिता देते हैं ना, तो भाई जावी अलोंसो का मतलब क्या बोलते हैं, स्टैचू लग जाएगा लेवरकुसन के स्टेडियम के बाहर। एलेक्स फर्ग्यूसन के जैसे स्टैचू है, जावी अलोंसो का भी स्टैचू लग जाएगा। दैट इज द पॉइंट। और मुझे देखना है एक अंडरडॉग टीम अगर एक इस तरीके से ट्रेवल जीते तो सारे लोगों को या फिर सारे फुटबॉल फैंस को मज़ा तो बहुत आएगा। टोटल अगर मैच समरी बोले, मैच में आप बोलो रिव्यू करने के लिए या टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मैच हुआ ही नहीं ऑफिशियली भाई। बायर लेवरकुसन ने 90 मिनट तक पेल के रख दिया बायर्न म्यूनिख को। और मैं चाहता हूं आने वाले मैचेस में, आने वाले महीने में मोमेंटम बरकरार रहे और बायर लेवरकुसन इस बार की बुंडेसलीगा टाइटल अपने नाम करे, राइट। अब सेकंड मैच पे आते हैं। सेकंड मैच भी टाइटल डिसाइडिंग एक मैच था, दैट इज रियल मैड्रिड वर्सेस जिरोना। एंड रियल मैड्रिड के लिए देखो रियल मैड्रिड के लिए एक चीज बोलना चाहता हूं, हम लोगों के
पहला जो नंबर 1 गोलकीपर है थियो कोर्तोआ, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास सेंटर बैक एक था इधर मिले, तो वो भी नहीं है। हमारे पास सेकंड चॉइस जो गोलकीपर हम लोगों ने साइन किया था केपा, वो भी नहीं है। अभी पिछले 1-2 महीने में जो इंपॉर्टेंट एक सेंटर बैक प्लेयर उठ रहा था, दैट इज अलाबा एंड रूडिगर। अलाबा पहले गया, उसके बाद रूडिगर गया, उसके बाद बेंच से आ रहा था नैचो, वो भी गया। आप समझ रहे हो कि आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल कंटेंडर जो है उसके साथ आप खेल रहे हो। ऑल्दो यू आर इन अ होम गेम नाउ, ठीक है फाइन, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आपका सेंटर बैक खेल रहा है एक राइट बैक, एक आउट एंड आउट नंबर 6 मतलब डिफेंस मिडफील्डर। आपके राइट बैक पे लुकास वास्केज जो डिफेंसिवली बहुत ही वल्नरेबल है, अटैकिंग वाइज थोड़ा बहुत ठीक ठाक कह सकते हो, और मेंडी जो पूरा सीजन नहीं खेला है, जो इंजरी से इन एंड आउट रहा है। इस सेंटर बैक पे पेयर या इस बैक लाइन से आप जा रहे हो विद जिरोना, जो इस बार के सीजन में बहुत सारा गोल पेला है, जो बार्सिलोना को कच्चा चबाया है, एटलेटिको मैड्रिड को कच्चा चबाया, और आपके साथ भी अच्छा खेला था, राइट। एंड लोग बोल रहे भाई जिरोना इज द नेक्स्ट बिग थिंग, और कहने के ये सीजन सरप्राइज कर सकते हैं। उसके साथ आप जा रहे हो, और उसके साथ हाई एक्सपेक्टेशन था लोगों का, एक डर्बी देखने का एकदम एक्सपेक्टेशन था, भाई देखेंगे घमासान युद्ध देखेंगे, नंबर 1 नंबर 2 के साथ मैच हो रहा है, भाई क्या होगा, टेंशन टेंशन, थ्रिलर, और आप उनको 4-0, मैं 5-0 बोलूंगा क्योंकि वो पेनल्टी अगर स्कोर देता यूजुअली तो 5-0 हो जाता, 5-0 कच्चा खा गए। आप समझ रहे हो कि ये डिफरेंस समझ रहे हो। अब अगर बारसा का फैन हो, अगर आप मैनचेस्टर सिटी का फैन हो, अगर आप लिवरपूल का फैन हो, अगर बायर्न म्यूनिख का फैन हो, किसी भी क्लब का फैन हो, थोड़ा बहुत आपको वो फैन बॉय साइड में रख के अगर आप फुटबॉलिंग वाइज सोचो कि इस कंडीशन पे एक टीम है और अपने मेन कंटेंडर के साथ खेल रहा है और उसको 4-0 5-0 के गोल लाइन पे हरा रहा है, तो उस टीम का मेंटेलिटी किस जगह पे ऑपरेट करता होगा। देखो भाई, एक ही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ एम्बापे को, तूने 2 साल पहले जो रिजेक्ट किया था ना रियल मैड्रिड को, तू बन सकता था पोस्टर बॉय, तू बन सकता था भगवान रियल मैड्रिड फैन के लिए, लेकिन अब तू जब आएगा ना अगले समर विंडो में, तो भाई तू भगवान नहीं रहेगा। ऑलरेडी यहाँ पे एक भगवान है, ऑलरेडी एक नहीं 4-5 भगवान है, राइट। यहाँ पे विनीशियस जूनियर होगा, यहाँ पे रॉड्रिगो होगा, यहाँ पे चुआमेनी होगा, यहाँ पे कैमाविंगा होगा, और यहाँ पे तो स्टैब्लिश कुछ भगवान है, दैट इज टोनी क्रूज, लुका मॉड्रिच, और यहाँ पे हमारे जूड बेलिंगहम होगा। तो कहने कि मैड्रिड में आके अगर एम्बापे ये एक्सपेक्ट करेगा अगले समर विंडो में कि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा स्पॉटलाइट मिलेगा, भाई घंटा मिलेगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बाई चांस अगर रियल मैड्रिड यूसीएल के फाइनल में चला जाए या फिर यूसीएल जीत जाए, तो हो सकता है इस बार का बैलन डी आर मिलेगा जूड बेलिंगहम को। 4 साल से एम्बापे हम नारा लगा रहे हैं, और 4 साल के बाद एक जूड बेलिंगहम बोल के बंदा 19 साल 20 साल के अंदर 1 साल मैड्रिड में खेलते हुए बैलन डी आर ले सकता है। और ये अगर हो गया ना, तो भाई एम्बापे के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, भाई 4 साल तूने करा क्या। वर्ल्ड कप तूने बहुत कुछ किया, वर्ल्ड कप तूने वर्ल्ड कप जीता एक मैच में, एक वर्ल्ड कप में तूने फ्रांस को लेके गया फाइनल, लेकिन बाकी वो अगर वर्ल्ड कप को साइड में रख देते तो किया क्या। तो दैट इज़ अ पॉइंट। सही टाइम पे अगर बंदा कोई सही काम ना करते ना, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ आप कर नहीं सकते, जिसका एग्जाम्पल है जूड बेलिंगहम और जिसका एग्जाम्पल है एम्बापे। एक बंदे ने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया और दूसरे बंदे ने डिसीजन लेने में थोड़ा गलती कर दिया। तो दैट इज़ द पॉइंट। अब मैच की बात करते हैं, मैच में कुछ नहीं है भाई, मैच में कुछ नहीं है, टैक्टिक्स रिव्यू घंटा कुछ है। बायर्न म्यूनिख ने वहाँ पे शॉट ऑन टारगेट 1 मारा था, जिरोना ने यहाँ पे शॉट ऑन टारगेट 0 मारा है। पहले 5 मिनट में जो विनीशियस का गोल आया ना, वहाँ पे मैं समझ गया था भाई गयो, क्योंकि विनीशियस 5-6 मिनट के अंदर ना ग्लिम्पसेस दिखा देता है आज विनीशियस कौन से वर्जन में खेलने वाले। देखो पहली बात ये है कि विनीशियस की मैं बात करूंगा, जूड बेलिंगहम की बात करूंगा, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सारे कंटेंट क्रिएटर सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं और होना भी चाहिए, सारे लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है, दैट इज़ आंसुलती। आप एक बात समझ रहे हो कि इतने सारे प्लेयर्स मिसिंग है, मिसिंग 2-3 प्लेयर अगर मिस हो जाते हैं, लोग रोने लग जाते हैं, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने लग जाते हैं कि भाई मेरे पास प्लेइंग 11 नहीं है, मैं कैसे खिलाऊंगा। और एक बंदे के पास टोटल मिला के 6 से 7 प्लेयर नहीं है, इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, डिफेंस लाइन नहीं है, गोलकीपर नहीं है, 2 गोलकीपर नहीं है, पहला गोलकीपर नहीं है, सेकंड गोलकीपर भी नहीं है, उसके बाद भी आप स्टाइल ऑफ प्ले चेंज नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी एक मतलब तगड़े ओपोनेंट के साथ इतना खतरनाक तरीके से डोमिनेट करो। तो आंसुलती मतलब डिजर्व अ ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर रियल मैड्रिड फैन एंड द अदर फुटबॉल फैंस ऑल्सो। मैच की बात करते हैं, पहले 5 मिनट के अंदर एक गोल पर गया विनीशियस जूनियर के, मतलब फीफा वाला गोल था, लग रहा है कि फीफा में कोई किकिंग पावर हाई करके प्रेस कर दे और झटक करके गोल हो गया। तो भाई पहले गोल के बाद ही कहने कि डोमिनेशन फुल स्टार्ट होगा। सेकेंड गोल के बाद मैच खत्म हो गया।
सेकंड गोल के बाद एक विनीशियस जूनियर एक विंगर है, बंदा असिस्ट कर रहा है एक मिडफील्डर की तरह, और जूड बेलिंगहम एक सेंटर मिडफील्डर है, वो बंदा फिनिश कर रहा है एक आउट एंड आउट नंबर 9 की तरफ। एक आउट एंड आउट नंबर 9 के पास भी बहुत टाइम में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भाई मैं गोलकीपर को टेक ऑन कर दूँ। उतने बंदे ने गोलकीपर को गिरा के टेक ऑन मार के बंदे ने गोल किया, जूड बेलिंगहम। और मतलब जूड बेलिंगहम भाई साहब, भाई 100 मिलियन भी कम लगता है जूड बेलिंगहम। सच में बताइए, देयर इज अ रियल बार्गेन इन 100 मिलियन। जूड बेलिंगहम 100 मिलियन का प्लेयर नहीं है भाई। 100 मिलियन में अगर आपका काइसेडो आता है, 100 मिलियन में अगर आपका इन्जो फर्नांडिस आता है, 100 मिलियन में अगर आपका एंटनी आता है, तो भाई जूड बेलिंगहम का 100 मिलियन प्राइस नहीं है भाई। जूड बेलिंगहम मतलब कुछ अलग ही लेवल का कर रहा है जूड बेलिंगहम। चलो फैन, क्योंकि जूड बेलिंगहम का 15 गोल हो चुका है, 16 मतलब मैच में ला लीगा में 15 गोल हो चुका है। और ये 15 गोल मारने के लिए आपको सेंटर फॉरवर्ड तो मिनिमम बनना पड़ता है भाई। आप सेंटर मिडफील्डर होके कैसे 15 गोल मार सकते हो पहले सीजन में अपने 16 मैच में? लेकिन जूड बेलिंगहम ने बोला हम अपन है ना भाई, तो दैट इज द पॉइंट। थर्ड गोल आया, जूड बेलिंगहम का ही थर्ड गोल आया, वहाँ पे विनीशियस का एक गोल आ जाता, कहने की एक खाली जगह देखा, जूड बेलिंगहम बंदे ने बॉक्स में एंट्री मारा। और जो लेट एंट्री मारता है ना बॉक्स में जूड बेलिंगहम, वो भी कहीं ना कहीं एक पोचर वाला रोल प्ले वो कर सकता है। एंड सेकंड स्ट्राइकर वाला जो शैडो स्ट्राइकर वाला रोल होता है वो भी जूड बेलिंगहम काफ़ी हद तक करते हुए, इसके बाद तो मैच खत्म ही हो गया था। लेकिन द फाइनल नेल ऑफ द कॉफिन था रॉड्रिगो का गोल। भाई साहब, कल एग्जीबिशन मैच चल रहा था और सारे लोग अपना गोल का एग्जीबिशन कर रहे थे। रॉड्रिगो ने मिडफील्ड से बॉल लेके, बंदे ने पूरा मिडफील्ड काट के ड्रिबल वगैरह करके वहाँ से टेक ऑन लेके एक और मतलब क्या बोले, रॉड्रिगो को भी गोल ही खतरनाक था। और मैंने बोला द लास्ट नेल इन द कॉफिन। एंड उसके बाद हम लोगों को एक फिफ्थ गोल का भी ऑप्शन मिला था, एक 90+2 मिनट में हम लोगों को एक पेनल्टी मिल गया था, लेकिन जोशेलू भैया ने बार हिट कर दिया। ठीक है भाई, गोल स्कोर नहीं हुआ, नहीं तो 5-0 हो जाता। लेकिन जोशेलू का, मैंने कल एक दोस्त के साथ मेरा बातचीत हो रहा था, हम लोग बात कर रहे थे कि देखो जोशेलू जितना भी हाउलर्स वगैरह करता है ठीक है, लेकिन काम के टाइम में जोशेलू ने गोल कर दिया। मैंने बोला था गेट के मैच में, अगर एवे मैच में थोड़ा बहुत गोल करने का एक प्रॉब्लम था, लेकिन जोशेलू ने वहाँ पे ब्रेक स्कोर कर दिया। तो कहीं ना कहीं बंदा तब टर्न अप हुआ था जब रियल मैड्रिड को सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। मैं इसलिए मैं जोशेलू के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, 4-0 5-0 डजंट मैटर। और दोनों बायर लेवरकुसन और रियल मैड्रिड दोनों के दोनों अपने कंटेंडर को अच्छी तरीके से पेला, और दोनों के दोनों अपने कंटेंडर से 5 पॉइंट अभी अहेड है। अब हम थोड़ा बहुत 50% हो गया कि बुंडेसलीगा वहाँ पे बायर लेवरकुसन ही जीतेगा, और यहाँ पे ला लीगा पे रियल मैड्रिड का कब्जा ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि देखो धीरे धीरे प्लेयर्स वापस आएंगे। अभी इतना खराब मतलब विदाउट प्लेइंग 11 भी इतना डोमिनेशन दिखा रहा है रियल मैड्रिड, तो धीरे धीरे अलाबा वापस आएगा, रूडिगर वापस आएगा, नेचो वापस आएगा, तो धीरे धीरे और भी कॉम्पैक्ट होते रहेंगे और रियल मैड्रिड का मोमेंटम आगे कैरी होगा। आई होप कैरी हो और इस बार की ला लीगा जीते और एक स्टेटमेंट विन दे कि ट्रांजिशन सीजन में बहुत सारे प्लेयर्स अगर ना भी हो, अगर आपके पास मेंटेलिटी हो, अगर आपके पास एक सिस्टम हो, एंड अगर आपके पास उस तरीके के प्लेयर हो जो जीतना चाहते हैं, जो ज़्यादा सोशल मीडिया में नौटंकी नहीं मारते, फुटबॉल पिच पे ज़्यादा नौटंकी मारते, फुटबॉल पिच पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, तो आप किसी भी टीम से आप ला लीगा या फिर यूसीएल में कुछ अच्छा कर सकते हो। दैट इज अ पॉइंट। अगर तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि बुंडेसलीगा आपके अकॉर्डिंग टू कौन जीत सकता है, ला लीगा आपके अकॉर्डिंग टू कौन जीत सकता है। तो टेक केयर, अगले वीडियो पे मीट करते हैं। अगले वीडियो हम लोगों का प्रीव्यू वीडियो होगा। आज बारसा का मैच है, आज एक मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है एस्टन विला के साथ, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में 6-7 मिनट के लिए बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।